सम्मानित प्रिय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप लोग को कि आप लोग का एक मामला बच रहा है, उसका नाम है हिंदी। देखिए बात क्या है ना कि हर लोग कॉम्पिटिटिव जोन में अलग अलग दायरे से इस पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये मटेरियल डाल रहे हैं, कुछ लोग वो मटेरियल डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मैंने कहा भी तक हिंदी के सिलेबस में कुछ बच्चों ने भेजा भी था। जब मैंने उस सिलेबस को देखा तो लगा था कि कोई डायरेक्शन है नहीं। एक्चुअली आप सिलेबस के टाइटल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सामान्य हिंदी। और मुझे लगा कि सामान्य हिंदी का मतलब होता है कि जिसका हिंदी से एक अटेंशन, एक जुड़ाव, एक कनेक्टिविटी। तो समझिए आप लोग के लिए आशीर्वाद के तौर पर भी आपके सामने, चूंकि होता क्या कि कभी कभी किसी का एक बेहतर जो ब्लेसिंग है वो बच्चों को लग जाता है और उससे वो बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो आपको हिंदी तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको एक ब्लेसिंग भी बहुत बेहतर मिलने जा रहा है। और अपना किला फतह करके आए। इसी किले फतह के लिए हमारे ही कहने का मतलब इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा अटैचमेंट है। जब मैंने इसकी शुरुआत अपने घर से किया तो सब लोग को इसके बारे में पता चला। और हमारी मां स्वरूप आशा सिंह, जो इन्होंने इस चीज को एक अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था कि चलो उस बच्चों को मैं हिंदी पढ़ा दूंगी। और मैं बताता हूँ, ये अभी जस्ट रिटायर करी हैं एसकोटी मजिस्ट्रेट से, और इससे पहले गंगा देवी में ये पढ़ा भी चुकी हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना बच्चों का एक हिंदी का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छे तरीके से बता दें। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे कहने के बाद हर एक जोन के लोग तैयार हो रहे हैं और ये कारवां बनते जा रहा है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं आशा रानी, जो पहले एसकोटी मजिस्ट्रेट थी, अभी रिटायर कर गई हैं। और इससे पहले भी वो बहुत पहले गंगा देवी में पढ़ा रही थी। तो कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास तो था ही, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के अलावा एक टीचिंग मेथोडोलॉजी भी इनके पास है। तो ये दोनों मेथोडोलॉजी मिलकर के आपका काम बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बातों बातों में आपकी हिंदी की कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही बात करने से क्लियर हो जाएगा, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं मिलता हूं उनसे, मैं मिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को मेरा जय सिया राम। और जैसा कि नीलेश जी ने बताया आप लोगों को मेरा परिचय, तो मेरे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है मुझे। उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और वो सही में माँ तुल्य मानते हैं और मदर्स डे पे मुझे बुलाते हैं खासकर। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जो कि इतने सरल, सहज, और टीचर तो हैं ही आपके, और भाई मित्र जो भी समझिए वो इस स्वभाव के हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपके मित्र हैं, कि भाई हैं, कि शिक्षक हैं। इसलिए आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके ये हिंदी जो भी जानती हूँ, जैसा इन्होंने बताया कि 1986 में मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था, उसके बाद मेरी नौकरी हो गई और मैं दूसरी जगह अपना योगदान दिया। फिर भी मेरा सौभाग्य है कि इसके माध्यम से आप लोगों को भी कुछ मैं अपना जो मैंने पढ़ा है वो आप लोगों के सामने रखूं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तब गुरु देवो भव। तो माता के समान इसको मानकर चलिए। माता कितनी सरल होती हैं वो आपको पता है। माता सब कुछ सहन करती हैं, इसलिए इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। आप सहज रूप से इसको लीजिए, सरलता से लीजिए। जो सामान्य हिंदी का मतलब होता है बिल्कुल ही सरल। तो और ऐसे भी हमारे हिंदी के मनीषियों ने, आदरणीय मनीषियों ने कहा है कि जिसको न निज जाति तथा निज धर्म का अभिमान है। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी, मैं कहती हूँ आप लोगों से कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है वो नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसलिए आप लोग अपने में हिंदी जानिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। ऐसे लोग अन्यथा लेते हैं हिंदी, अरे हिंदी क्या जानना है, लेकिन नहीं, हिंदी को जानना बहुत ही जरूरी है। और एक तो हम लोग हिंदुस्तानी, दूसरे में बिहारी, तो एक करेला अपने तीता दूजे चढ़े नीम। इसलिए हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए आइए हम लोग विषय पर आते हैं। और ये आपका जो मैंने हल्का फुल्का सिलेबस देखा, उसमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। उसमें संज्ञा समझो आप लोगों ने बच्चे में ही पढ़ा होगा, चौथे 5वें क्लास में ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक,
समास इत्यादि। तो आज मैं आप लोग को कारक के विषय में बता रही हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी हिंदी है, तो हिंदी पहले तो आप जानिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि को संज्ञा कहते हैं, और इसके बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए कारक किसे कहते हैं। तो कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या नाम, स्थान, भाव, इसके बदले जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम ने खाया, राम मेरे यहाँ आया, उसने कहा मैं कल पुनः आऊंगा। तो उसने जैसे बार बार राम 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 नहीं बोलेंगे, बार बार उस संज्ञा को नहीं दोहराएंगे, उसके बदले क्या कहेंगे, उसने, ने। जब ये चिन्ह आएगा तो समझ जाइएगा कि ये कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि जैसे राम मेरे घर आया, उसने कहा कि मैं कल पुनः आपके यहाँ आऊंगा। ठीक है, तो वो उसने आया संज्ञा के बदले, राम के बदले उसने आया। तो बार बार एक ही वाक्य में नाम का प्रयोग नहीं हो करके उसने कहा गया। अब देखिए कि कारक कितने प्रकार, कारक किसे कहते हैं ये पता है। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक, अब देखिए कारक के 8 प्रकार। कर्ता, कर्म, करण, ठीक है ना, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, अब देखिए कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करे उसे कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है, तो ने। जिस वाक्य में आप ने देखिएगा समझ जाइएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब देखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब देखिए कर्ता, कर्ता का क्या चिन्ह है, तो ने। कर्ता ने कर्म को
करण से, ठीक है। को के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, और 8वां है संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या है? तो हे और अरे। अब देखिए कर्ता, कर्ता का जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये राम ने पुस्तक पढ़ी, ऐसे बोलते पुस्तक को पढ़ी, यहाँ लोप है, ये कर्म का जो है ये लोप है, तो इसलिए राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्म क्या हुआ? तो राम ने श्याम को खूब दौड़ाया, राम ने श्याम को, तो 2 चिन्ह आ गया, कर्ता ने कर्म को। एक पहला वाक्य में क्या हुआ? राम ने पढ़ाई की, राम ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है। और दूसरा हुआ कि राम ने अपने मित्र को खूब दौड़ाया, को आ गया। अब करण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करण और आपादान। देखिए ये करण से और आपादान कहाँ गया? से, ये दोनों का चिन्ह से है, ठीक है। करण और आपादान का चिन्ह से है। यहाँ करण जो है, तो करण का जो यहाँ संयोग और वियोग, इसमें संयोग होता है, इसमें क्या होता है? संबंध जुटता है, और इसमें क्या होता है? अलगाव होता है, वियोग होता है। जैसे कि मैंने कलम से ब्लैक बोर्ड पर लिखा, तो कलम इस ब्लैक बोर्ड पर सटा, संबंध हुआ। मैंने चाकू से फल को काटा, चाकू का संबंध कहाँ हुआ? फल से हुआ, तो संबंध जुटा वहां। तो इसका जो है करण से ये क्या हुआ? संबंध जोड़ना, संयोग हुआ यहाँ। और आपादान जस्ट उसका उल्टा, विपरीतार्थक शब्द वियोग। जैसे छत से पानी टपकता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जो पत्ते गिर गए तो वह पत्ता पुनः वृक्ष में नहीं लग सकता है, जो पानी टपक गया वो पानी पुनः फिर छत पर नहीं जा सकता है। तो यहाँ क्या हुआ? बिल्कुल अलगाव, बिल्कुल वियोग। और यहाँ क्या हुआ? संयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको कि करण और आपादान का एक विभक्ति होते हुए दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर है, एक में संयोग है, एक में वियोग है, एक में संबंध है, एक में अलगाव है। समझ गए? अब देखिए संप्रदान को के लिए इतना तो हो गया। अब संप्रदान को के लिए, अब संप्रदान पिता ने पुत्र के लिए खिलौने लाए, किसके लाए? विशेष अर्थ को बता रहे, क्या लाया? एक ही शब्द में देखिए 2 चीज है। पिता ने पुत्र के लिए खिलौने लाए, तो संप्रदान को के लिए आ गया, किसके लिए लाए भाई?
तो अपने पुत्र के लिए लाए। ठीक है, अपादान हो ही गया। अपादान से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से पानी टपकते हैं। अब आइए संबंध का के की। अब देखिए, संबंध का के की मतलब जहाँ का हो, की हो, के हो, वहां ये संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राम का घर है, यह सीता का घर है। जैसे भी तो जैसे पुस्तकालय बोलते हैं, वो तो हम विशेषण में पढ़ाएंगे आप लोगों को। जैसे पुस्तक आलय, पुस्तकों का घर, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? यह राम का घर है। हो गया। अब देखिए, आइए के और की का हो गया। यह राम का घर है। उसकी माँ बहुत अच्छा गाती है। उसकी माँ, सीता की माँ, सावित्री की माँ, जिसकी भी माँ, लेकिन की जहाँ आया तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, तो संबंध कारक है। अब आ जाइए अधिकरण में पर। जहाँ में और पर होगा चिन्ह, वहां समझिएगा कि अधिकरण है। कारक का 7वां विभक्ति है। ठीक है। अब अधिकरण, जैसे अधिकरण में है तो पतीले में दूध रखा है, ड्रम में पानी है, तो ये में का चिन्ह आ गया। और जैसे पर, रस्सी पर कपड़े टंगे हैं। हो गया में और पर का विभक्ति। अब देखिए 8वां अंतिम संबोधन। जैसे संबोधन करते हैं, हे प्रभु हमें भक्ति दें, हमें भक्ति प्रदान करें, हे प्रभु हमें भक्ति प्रदान करें।